नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएएस से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं धर्म परिवर्तन संवैधानिक है या असंवैधानिक है। इसको लेकर के हाल ही में एक न्यूज़ चर्चा में थी, जिसको लेकर ये टॉपिक चर्चा में आया है। तो चलिए इस वीडियो में हम धर्म परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में गरीब लोगों को ईसाई धर्म में बदलने के लिए लालच देने के आरोप में पुलिस ने 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों के खिलाफ मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम 2021 एक धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अब बात करते हैं धर्मांतरण क्या है। तो धर्मांतरण का तात्पर्य किसी दूसरे धर्म के बहिष्कार के क्रम में किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय के विश्वास को अपनाना है। इस प्रकार धर्मांतरण में किसी संप्रदाय को छोड़ करके दूसरे संप्रदाय के साथ जुड़ना होता है। उदाहरण के लिए ईसाई बैप्टिस्ट से मेथोडिस्ट या कैथोलिक में और मुस्लिम शिया से सुन्नी में। कुछ मामलों में धर्मांतरण धार्मिक पहचान के परिवर्तन और विशेष अनुष्ठानों के परिवर्तन का भी प्रतीक होता है। अब बात करते हैं धर्म परिवर्तन है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो इसको लेकर के संविधान का कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अपनी स्वेच्छा से भारत के हर एक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और आचार प्रसार करने की आज़ादी है। इसको लेकर कई बार राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की भी अपील की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। अब बात कर लेते हैं मौजूदा कानून क्या है इसके बारे में। तो धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित और विनियमित करने के लिए केंद्रीय कोई कानून नहीं है। हालांकि 1954 के बाद कई मौक़ों पर धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करने के लिए संसद में निजी विधेयक पेश किए गए। इसके अलावा वर्ष 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा था कि संसद के पास धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने की विधायी शक्ति नहीं है। वर्षों से कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन के द्वारा किए गए धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अपने अपने अलग अलग कानून बनाए हैं। अब इसी संबंधित याचिका और न्यायालय के फैसलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक केस है स्टेनिस लॉस बनाम मध्य प्रदेश मामले। इसमें दायर याचिका में स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिसमें धमकी देकर के धोखे से उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धर्मांतरण संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन माना जाना चाहिए, इसको चुनौती दी गई थी। इस दलील में कहा गया था कि वर्ष 1977 में रेव स्टेनिस लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, यह ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 25 क्लॉज 1 प्रत्येक नागरिक को अंतरात्मा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, न कि केवल एक विशेष धर्म के अनुयायियों को। बदले में यह माना जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित कराने का मौलिक अधिकार, यानी धार्मिक जो अनुच्छेद 25 है वो व्यक्ति को धार्मिक अंतरात्मा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, न कि किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए मौलिक अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्यों को इस तरह के धर्मांतरण की जांच के लिए कड़े निर्देश दिए। यानी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्यों को जो धर्मांतरण संबंधी केसेस आते हैं उन पर जांच करते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि जबरन धर्मांतरण बेहद खतरनाक है। इससे देश की सुरक्षा व धर्म एवं अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य धर्म का धर्मांतरण करता है जो उसके धर्म के सिद्धांतों को प्रसारित करने के सिद्धांत के प्रतिकूल है, तो यह देश के नागरिकों को प्रदत्त अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार है उसको कमजोर कर देगा। यानी कि न्यायालय ने कहा कि धर्मांतरण वो बेहद खतरनाक है और ये व्यक्ति की जो धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता है उस पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी का धर्मांतरण करवाता है जो उसके धर्म के सिद्धांतों को प्रसारित करने के प्रतिकूल है, तो यह देश के नागरिकों को जो अंतरात्मा की स्वतंत्रता का जो अधिकार है जो कि भारतीय संविधान के द्वारा उसे दिया गया है, यह उसे कमजोर कर देगा। धर्मांतरण विरोधी कानूनों की आवश्यकता है। धर्मांतरण कराने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने का मौलिक अधिकार देता है। धर्मांतरण के तहत व्यक्ति किसी अन्य धर्म वाले व्यक्ति को अपने धर्म में शामिल करने का प्रयास करता है।
अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार का विस्तार धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के तहत नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण करने वाले और परिवर्तित होने की मांग करने वाले व्यक्ति के लिए समान रूप से उपलब्ध है। कपटपूर्वक विवाह यानी हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें लोग अपने धर्म को छुपा करके गलत तरीके से दूसरे धर्म के साथ शादी करते हैं तथा शादी के बाद ऐसे दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित होने के लिए उसे मजबूर करते हैं। यानी ऐसे कई सारे मामले आए हैं जिनमें लोग अपने धर्म को छिपा करके दूसरे धर्म के लोगों के साथ शादी करते हैं और उसके बाद उसे अपने धर्म में परिवर्तित होने के लिए उस पर दबाव बनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस तरह के मामले में संज्ञान लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार इस तरह की घटनाएं न केवल धर्मांतरित व्यक्तियों की धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है बल्कि उनके समाज के जो धर्मनिरपेक्ष के जो ताने बाने हैं यह उनके भी खिलाफ है। और इसको लेकर के सबसे पहले जो कानून बना था वो उड़ीसा में बना था। देश में सबसे पहले धर्मांतरण पर कानून जो है उड़ीसा में बना था और इस राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून साल 1967 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत जबरन लालच के जरिए धर्मांतरण कराने पर 1 साल की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना किया गया था। इसके साथ ही कानून के तहत SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। और मध्य प्रदेश के कानून में संशोधन किया गया। साल 1968 में धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना। यहाँ भी उड़ीसा के जैसे ही प्रावधान था। इसके बाद साल 2020 में शिवराज सरकार के दौरान इस कानून में संशोधन किया गया। दिसंबर 2020 में शिवराज सिंह कैबिनेट ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता जो विधेयक 2020 है उसको मंजूरी दे दी थी और इस विधेयक में शादी या धोखाधड़ी से कराया गया धर्मांतरण भी अपराध माना गया, जिसके लिए अधिकतम 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया। यानी धर्मांतरण पर साल 1968 में कानून लाने वाला दूसरा राज्य था मध्य प्रदेश। इसमें भी ओडिशा ऐसे प्रावधान थे और साल 2020 में शिवराज सिंह सरकार में इसमें संशोधन किए गए। अरुणाचल प्रदेश में तेजी से हो रहा धर्मांतरण। अरुणाचल प्रदेश में लोगों को लालच देकर काफ़ी तेजी से धर्मांतरण कराया जा रहा था। धर्मांतरण पर रोक लगने के बाद 1978 में कानून बनाया गया। इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। अब गुजरात में प्रशासन की मंजूरी अनिवार्य कर दी है। इसको लेकर के साल 2023 में गुजरात पहला राज्य बना जिसने धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता देने के लिए पहले जिला प्रशासन की मंजूरी जो है अनिवार्य कर दी है। हालांकि इस कानून में अप्रैल 2021 में संशोधन किया गया था। इसके बाद इसे गुजरात फ्रीडम ऑफ रीजनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 इसे नाम दिया गया। यह कानून 15 जून 2021 को लागू कर दिया गया। यानी गुजरात पहला ऐसा राज्य बना है जिसने धर्म परिवर्तन पर जो जिला प्रशासन है उसकी मंजूरी अनिवार्य कर दी है। हालांकि इसे जो कानून है इस कानून को गुजरात फ्रीडम ऑफ रीजनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 इसे नाम दिया गया और इस कानून को 15 जून 2021 को लागू कर दिया है। इसके तहत दूसरे धर्म की लड़की को बहला फुसलाकर, धोखा देकर या लालच देकर शादी करने के बाद उसका धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का इसमें सजा का प्रावधान है। वहीं अगर लड़की नाबालिग हो तो आरोपी को 7 साल की कैद और 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट की जो मंजूरी है वो अनिवार्य कर दी है। मध्य प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बनने के बाद भी छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश में बने धर्मांतरण कानून को अपनाए रखा है। इसके बाद साल 2006 में इसे संशोधित कर दिया गया और धर्मांतरण से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना जो है अनिवार्य कर दिया है। 2006 में हिमाचल प्रदेश में इसको लेकर के कानून बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में साल 2006 में धर्मांतरण विरोधी कानून बना जिसे 2019 में संशोधित किया गया, जिसके तहत बल, जबरदस्ती, लालच या किसी अन्य तरीके से शादी एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने को मजबूर करते हैं तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। इसके बाद साल 2022 के अगस्त में द फ्रीडम ऑफ रीजनल संशोधित बिल पारित किया गया जिसमें सजा को पहले से अधिक सख्त कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में अब सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल की कैद और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी कि धर्मांतरण पर कानून हिमाचल प्रदेश में 2006 में बना था और इसे 2019 में संशोधित किया गया और इसमें जो सज़ा है वो काफ़ी सख्त है। अगर धर्मांतरण सामूहिक रूप से किया जाता है तो इसमें 10 साल की जेल है और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान है।
बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड में 2017 में धर्मांतरण को गैरकानूनी बताया गया। वर्ष 2017 में झारखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया, जिसमें जबरन धर्मांतरण को गैरकानूनी बताया गया है। इस अपराध में आरोपी को 3 साल की जेल या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही अपराध किसी नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ किया गया हो तो जेल की सजा 4 साल और जुर्माना 1 लाख रुपए तक हो सकता है। यानी झारखंड में सन 2017 में धर्मांतरण विरोधी जो है कानून बना है, इसमें आरोपी को 3 साल की जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और अपराध किसी नाबालिग या महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्ति के साथ किया गया हो तो उस स्थिति में सजा जो है 4 साल की और जुर्माना 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। उत्तराखंड में भी इसको लेकर सजा का जो प्रावधान है वो काफ़ी सख्त है। जबरन धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ उत्तराखंड में बेहद सख्त जो है प्रावधान है। 2018 में बनाए गए कानून को और सख्त कर दिया है। नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने वाले दोषी को 10 साल की जेल और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा होगी और इसके साथ ही पीड़ित को मुआवजा भी देना होगा। यानी उत्तराखंड में सजाएं वो उसे काफ़ी सख्त कर दिया है। 2018 में बनाए गए कानून को और सख्त कर दिया है और अगर धर्मांतरण उत्तराखंड में होता है तो 10 साल की जेल और 50,000 रुपये तक के जुर्माना होगा और इसके साथ साथ जो पीड़िता है उसे भी मुआवजा देना होगा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के लिए किया गया विवाह अवैध होगा। यानी 27 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू किया गया है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण संशोधन विधेयक पास किया है। इस संशोधन विधेयक में धर्मांतरण को लेकर सजा का प्रावधान बढ़ा दिया है। इस विधेयक का नाम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध यानी संशोधन अधिनियम 2024 इसका नाम दिया है। और इस विधेयक में तथ्यों को छिपाकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से फंड लेना, किसी भी अवैध संस्था से फंड लेना अपराध के दायरे में माना जाएगा और इसमें भी सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। कर्नाटक में 2022 में इसको लेकर कानून बन गया है। 30 सितंबर 2022 को कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2022 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति गलत बयान, बल, लालच, जबरदस्ती या किसी कपटपूर्वक तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कराने का प्रयास करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 3 से 5 साल की जेल, 25,000 रुपये तक की जुर्माना लगाया जाता है और इसके अलावा नाबालिग महिलाओं और SC/ST समुदाय के व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को 3 से 10 साल की जेल की सजा और 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसीडर आई इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे संबंधित PDF और आगामी नोटिफिकेशन के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आई इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इस इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।